मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं हैदरी मार्केट के अंदर। जब मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनालिटी अख्तर शाहिद साहब मौजूद हैं और यहां पे बड़ी जद्दोजहद करते हैं, मार्केट के लोगों के साथ हमेशा साना बशाना खड़े रहते हैं। चाहे वो पुलिस का मसला हो, गटर लाइन का मसला हो या बिजली का मसला, कोई भी मसला होता तो ये कोशिश करते हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इसमें और आगे बढ़कर लोगों के काम भी हों। तो मेरे साथ मौजूद आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो आजकल एक बवाल पूरे पाकिस्तान में, क्या कराची के अंदर फैला हुआ है, तमाम लोग परेशान हैं, तो क्या कहेंगे अख्तर साहब? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, आपके चैनल का, कि आपने इस कराची की जो एक इंतहाई हसास तरीन मसला है, जो दुखती रख है, उसको पकड़ा और उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। अख्तर भाई, पहले तो आप बताएं कि हैदरी में आपकी हैसियत क्या है, आपकी तंजीम किस नाम से, क्या पहले ये हमारी नाज़रीन को बताएं। जनाब, हैदरी मार्केट मैनेजमेंट के नाम से हमारी ये एक ग्रुप है पूरा, जो कि हैदरी मार्केट में काम कर रहा है। मैं इस ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और गुज़िश्ता तकरीबन 38-40 साल से मैं हैदरी मार्केट के वेलफेयर के उमूर अंजाम दे रहा हूँ। और इस मसले पे मैं ये कहूँगा कि मुल्क के इंतहाई नामासाइद माशी हालात में जिस तरीके से हुकूमत वक्त ने नाक़बत अंदेशाना फ़ैसला किया, इंतहाई अहमकाना फ़ैसला किया कि बिजली के बिल में जबरी टैक्स जिस तरीके से ये मुसल्लत कर रहे हैं, तो ये रियासती जबर है। रियासत का काम अवामुन्नास के साथ इस तरीके से जुल्म करना नहीं होता, बल्कि अवाम को फैसिलिटेट करना होता है। मौजूदा हालात में, जबकि गुज़िश्ता 2 साल से वैसे ही छोटा कारोबारी जो है वो कोविड के हवाले से शदीद माशी परेशानियों का शिकार है। बेशुमार दुकानदार जो हैं वो अपनी अपनी दुकानें वाइंड अप कर चुके हैं, किराएदार खाली कर चुके हैं, स्टाफ लोग अपना कम कर चुके हैं, इन्वेंट्री बेच के खा रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स अदा नहीं कर रहे, घर के बच्चों की फ़ीसें नहीं जमा कर पा रहा है। इन हालात में जिस तरीके से 72,000 रुपये सालाना हुकूमत ने अवाम पे, छोटे ताजरों पे लगाने की कोशिश की है, ये किसी भी तौर एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता, ना ही ये मैनेजेबल है। तो अभी आपने कहा कि 72,000 रुपये सालाना, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने इंटरव्यू वो कहते नहीं 1 महीने के लिए होगा, तो इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, तो मुमकिन ही नहीं है ना। बात यह है कि वैसे भी जो साल है वो जुलाई से शुरू होता है, इन्होंने जून के जो बिल हैं वहाँ से शुरू कर दिए। और इनका कहना ये है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि मंथली 6,000 रुपीज़ ये बिल के ज़रिए लेंगे, जिनका 30,000 से कम का बिल होगा। इसके बाद इसका गिराव बढ़ता है। तो ये 1 महीने के लिए नहीं है, ये तो हर महीने के लिए। तो ये 72,000 रुपये सालाना ही बनता है। 12 महीने के 6 के हिसाब से 72,000 रुपये ही बनते हैं। आपने कहा 30,000। कल मैंने एक मुजाहरे के अंदर एक बिल देखा, उसके टोटल 39 यानी 40 यूनिट भी नहीं थे, 8,315 रुपये का उसका बिल था, जबकि टोटल 2,000 रुपये का आई थिंक उसका बिल था टोटल, उस पर 8,000 रुपये। तो वो किस तरीके से, ये तो 39 यूनिट उन्होंने लगा दिए। जनाब, मैंने ये कहा कि इंतहाई अहमकाना फ़ैसला है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हैदरी ही मार्केट में बेशुमार ऐसी छोटी दुकानें हैं जिनका टोटल किराया ही 6,000, 4,000, 4,500, 5,000 उनका किराया है, और उनका बिजली का बिल इतना ही आता है या इससे भी कम आता है जो आप बता रहे हैं। और वो अगर 6,000 रुपये महीना देंगे तो किस तरह मुमकिन है? फिर ऐसी भी बेशुमार दुकानें हैं कि उनका सिंगल फेस के 2 मीटर हैं उनके पास, एक ही बिज़नेस कर रहे हैं। वो 50 फीट की, 60 स्क्वायर फीट की दुकान है, सिंगल फेस के 2 मीटर हैं। अब जब एक ही बिज़नेस कर रहा है, 100 स्क्वायर फीट से कम की उसकी दुकान है, और उसके पास अगर सिंगल फेस के 2 मीटर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 रुपये। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई है, ये ताजरों की मशावरत के बग़ैर बनाई गई है और इंतहाई गलत है। देखें, फ़िक्स टैक्स का मुतालबा ताजरों का था, हमेशा से था, लेकिन फ़िक्स टैक्स का मतलब ये कि आपस में कंसेंसस बनाई जाए, लाहेअमल तय किया जाए, उसकी फिजिबिलिटी बनाई जाए। ये थोड़ी कि ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए साहिब इक़्तिदार लोगों ने जिस तरीके से सिर्फ आमद को पेश नज़र रखते हुए जो ये पॉलिसी दी, ये कतई नाकाबिल अमल है। और ये मुमकिन है, मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि कराची की ताजिर बरादरी किसी तौर ये बिल नहीं भरेगी, और ये मुमकिन नहीं है कि ये पॉलिसी इनकी कामयाब हो। नाज़रीन, अभी आपने अख्तर साहब की गुफ्तगू सुनी। अब मैं कोशिश करूंगा कि बाहर चलने के बाद अख्तर साहब के साथ सर्वे भी दिखाऊंगा यहाँ का, कि दूसरे दुकानदार या जो छोटी छोटी दुकानें, वो लोग क्या अपना फ़ैसला करेंगे। उसके बाद अख्तर साहब इसके बाद अपनी एक हैदरी के हवाले से क्या लाएअमल देंगे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको, कि उधर भी गुफ्तगू कराता हूँ कि क्या कहेंगे लोग। जी नाज़रीन, मैंने आपको हैदरी मार्केट के अंदर लेकर आया हूँ। यहाँ की चीज़ मैं दिखाता हूँ कि ताजिर बिरादरी किस तरीके से परेशान है, कैसे बिल भरेंगे, कैसे बच्चों के तालीम का
कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे। हालात आपने देखा कि कोरोना में कितनी परेशानी थी। आज ये इन पे जो महंगाई का बम डाला गया है, जिससे अवाम की चीखें निकल रही हैं, अवाम के तासुरात क्या हैं। और हैदरी मार्केट के जो ताजिर बरादरी यहाँ पे बैठी हुई है, आइए पूछता हूँ कि आज इसके बारे में क्या कहेंगे। कैसे गरीबों के साथ यहाँ पे दुकानदार जो किराए पे हैं, किस तरीके से किराया भरेंगे, कैसे बच्चों की तालीम, कैसे घर का खर्चा चलाएंगे, कैसे अपने मजदूर को पैसे क्या करेंगे। महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, तो आज इस ताजिर बरादरी क्या कहेंगे। आपकी भी दुकान हैदरी मार्केट में, तो आपके क्या तासुरात हैं, क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका CNBC का। और इस टाइम आप हैदरी मार्केट में आए हैं और हैदरी मार्केट मैनेजमेंट के सैयद अख्तर शाहिद भाई भी हैं, नदीम भाई भी हैं, शाहिद भाई भी हैं, अफजाल भाई भी हैं और मैं ख़ुद हाजिर हूँ। देखें, हम सबके यहाँ पे दुकानें भी हैं और करीब जवार में हमारे यहाँ पे अपने घर भी हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ का अलमिया ये है कि ताजिर बरादरी के साथ जो नुकसानात हुए हैं 3 साल के अंदर, आप ये समझें कोविड की सूरत हाल रही, फिर मैं समझता हूँ बारिश रहे, फिर अदर टैक्सी से बिजली महंगी, गैस महंगी, तो ये बेचारा दुकानदार कहाँ से अफोर्ड करेगा 6,000 का टैक्स का बिल। ये जो जबरी टैक्स लगाया जा रहा है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जिस दुकान का किराया 50,000 रुपये, उसका बिल 30 से 35,000 रुपये आ रहा है, और जो गोदाम बंद पड़े हुए हैं उनका बिल भी तकरीबन 8 से 9,000 रुपये आ रहा है। तो 2,000 2,500 गोदाम जिनका बेचारे का खाली मीटर पड़ा हुआ है, जिसका 2 साल से नहीं आ रहा, उसका भी बिल 6 से 8,000 रुपये आ रहा है। नाज़रीन, ये थे शफी दाऊद साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी कि हमारा इस वक्त 3,000 दुकानदार मौजूद है, जो इससे भी ज़्यादा है, प्लस है। तो ये तमाम का तमाम 28 तारीख इसकी डेट थी बिल भरने की, तो 28 तारीख जो इसकी तारीख थी वो ड्यू डेट गुजर गई है और तमाम दुकानदार बिल भरने के लिए परेशान हैं। हम के इलेक्ट्रिक से मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी इस वजह 6,000 रुपये लेस करें और ये जितना दुकानदार पीछे बैठा हुआ है इन सब का बिल भरा जाए। तमाम लोग बिल भरना चाहते हैं, तो हमारी तो के इलेक्ट्रिक से सबसे पहले ये है कि जी 6,000 रुपये का जब मैटर सॉल्व होगा वो जब होगा, तो आप इस वजह से ये 6,000 रुपये लेस करें और तमाम दुकानदारों के बिल भरें। इससे पहले कि आप काटने आए, बात तसादुम की तरफ जाए, के इलेक्ट्रिक और दुकानदार आमने सामने आए, गवर्नमेंट अपने आराम से बैठी हुई है, वो इंजॉय कर रही है, इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा किसी भी किस्म का। अगर के इलेक्ट्रिक के जो बड़े हैं उनका ये बयान आया है कि जी हमारा इससे 6,000 से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे पे गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती लगाने के लिए दिया है। अगर ज़बरदस्ती लगाने के लिए दिया है तो आप पहली फुर्सत के अंदर ज़बरदस्ती को ख़त्म करें और 6,000 रुपये इस वजह से लेस करें, वक्ती तौर पे करें या परमानेंट करें और दुकानदारों के बिल भरें। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं कि हैदरी मार्केट मैनेजमेंट, पूरी हैदरी मार्केट जो हमारा पूरी हैदरी मार्केट है, पीर वाले दिन 3 बजे मुजाहरा करने जा रहे हैं। कबूतर चौक पे हमारा मुजाहरा है और इसी तरह से मूवमेंट लेके पूरा के इलेक्ट्रिक के ऑफिस भी जाएंगे। तो ये हमारी मूवमेंट है और हम तमाम लोग बिल भरने जाएंगे, लड़ने नहीं जाएंगे के इलेक्ट्रिक से। तो हम लोग पीर वाले दिन तमाम दुकानदार अपना अपना बिल लेके जाएंगे और के इलेक्ट्रिक के दरवाजे पे जाके उनसे बोलेंगे भाई हम बिल भरने के लिए आए, इस वजह से 6,000 रुपये लेस करें और हमारा बिल भरें ताकि हमें इस अजियत से जान छूटे। तो ये मामला भरते चले जाएंगे। नाज़रीन, ये थे नदीम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। कहा कि हम तमाम हैदरी के जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, तमाम लोग बिल भरने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि हम पीर को कोशिश करेंगे कि हमारे बिल जो लीगल हैं वो भरे जाएं और अगर जो 6,000 रुपये हम पे एक्स्ट्रा लगाए गए उन्हें लेस किया जाए। अभी जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता तो गवर्नमेंट को चाहिए तो लीगल बिल हैं तो भरने के लिए तैयार हैं। ये भी इनकी बहुत बड़ापन है कि ये वो जो बिल लगाए हुए हैं उसको रोकने के बाद जो लीगल बिल हैं वो भरने। तो मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, पूरे शाहिद साहब। तो शाहिद साहब क्या कहेंगे आप भी दुकान है आपके यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुकान है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले जो हम मुफस्सल बात कर दी हमारे नदीम भाई ने, इसके बाद कोई बात करने की गुंजाइश बचती नहीं है। बात ये है कि हम तो बिल देना चाहते हैं, आप बिल लें। कि टैक्सेस तो पहले ही हमारे पास इतने लागू हुए हैं, अब ये एक्स्ट्रा रिटेलर टैक्स ये किस मद में जा रहा है? सेल्स टैक्स, जनरल टैक्स, इनकम टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स हम तो ऑलरेडी पहले पे कर रहे हैं। अभी एक और नया रिटेलर टैक्स लग गया। तो जैसे हमने बताया नदीम भाई ने कि हम अगर मंडे को एहतजाज करने जा रहे हैं कबूतर चौक के ऊपर, तो इंशाल्लाह हमारा ग्रैंड प्रोटेस्ट है और मैं तमाम ताजिर तंजीमों को इन्वाइट किया हुआ है। कराची की तमाम ताजिर तंजीमें जो हैदरी मार्केट पे आएंगी और एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगी। देखिए, पीर को इनका बहुत बड़ा एक एहतजाज है जिसमें तमाम यहाँ की जो पार्टियाँ जो इनकी वेलफेयर बनी हुई है यहाँ की, वो लोग होंगे, कुछ सियासी लोगों को भी शामिल कर रहे हैं और भी ताजिर बिरादरी के जो भी ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो सदर मार्केट के हों, हैदरी मार्केट के हों, लालूखेत मार्केट, तमाम लोग मिलकर इनका कहना है कि कबूतर चौक पे जाएंगे। तो मेरे साथ और भी साहब मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? अफजल नाम है मेरा। अफजल भाई जी। अफजल भाई क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम।
पहली बात तो ये है कि जो हमारे नदीम भाई ने, शफ़ी भाई ने जो बात बोली है, ये हमारे बड़े HMM के, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि अगर हमारे ये हम बिल भरना चाहते हैं और हम भरेंगे बिल, और इंशाल्लाह ताला उस दिन हमारा एहतजाज है पीर वाले दिन परी मॉल के आगे, और हम सबके सब के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएंगे, अपने बिल लेके जाएंगे। हम बिल भरना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये कल आए कोई किसी की लाइट डिस्कनेक्ट कर दे, कोई मामला करे। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मामला थे उसको बिल को ख़त्म किया जाए और बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जाए इस बिल को। जो भी मामला थे HMM के हवाले से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हमने यहाँ पर वो रखा है एहतजाज, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें, ताकि इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को ये पता चले कि भाई एहतजाज होता क्या है। और HMM के प्लेटफॉर्म से यही बात बस मैं कहना चाहता हूँ आपको। नाज़रीन, HMM की पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। तमाम लोगों ने अपना फ़ैसला किया कि हम पीर को निकलेंगे और ये साबित करेंगे कि आया हम लोग मेहनत और ईमानदारी से यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं, पाकिस्तान को टैक्स देते हैं। तो मेरे साथ फिर एक बार सैयद अख्तर शाहिद साहब फिर मौजूद हैं। फिर पूछूंगा कि आपका आखिरी लाएअमल क्या होगा आपकी अपनी तंजीम की तरफ से, हैदरी मार्केट की तरफ से। तो अख्तर साहब ये बताएं कि आप लोग पीर को जाएंगे, अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आपका आखिरी लाएअमल क्या होगा? देखें जी, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मैं इंतहाई मशकूर हूँ कराची के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का, जो कि तमाम कराची के हुकूक़ के हवाले से मसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं, उस पर लड़ रहे हैं, कराची की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और GST के मसले पे, इस जबरी टैक्स के हवाले से भी सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक फ़ाल किरदार जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कर रहे हैं। और अभी डिफेंस पे जो एक मुजाहरा हुआ था उसमें कैटेगोरिकली एक बात पूरी कराची के ताजिरों ने तय की कि एक बात आखिरी ये तय है कि किसी कीमत पे, किसी हालत पे ये टैक्स हमने नहीं देना, चाहे हमें किसी भी मुजाहरा करना पड़े, धरना देना पड़े, स्ट्राइक करनी पड़े, नॉन स्टॉप मार्केट बंद करनी पड़े, वो सब कुछ हम करेंगे। लेकिन 72,000 साल के हम किसी तौर मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं इंतहाई खुसूसी तौर पे मशकूर हूँ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का। इसके साथ साथ हमारे लिए ये बात भी इंतहाई हौसला अफजा है कि अपनी रिवायत के ऐन मुताबिक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब, जनाब इदरीस मेमन साहब और इस छोटे ताजरों के ताहयात जनाब मजीद मेमन साहब इस हवाले से बहुत मुतहर्रिक हैं, फ़ाल हैं और इस्लामाबाद के राब्ते में हैं। और उनकी जानिब से भी ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इस हवाले से कोई ना कोई मुस्बत ख़बर आएगी ताजिर बरादरी के लिए और इस मामले का एक ऐसा बाइज़्ज़त काबिल अमल हल निकलेगा। क्योंकि जैसा कि मेरे साथियों ने भी बताया कि टैक्स हम सब देना चाहते हैं, बिल्कुल देना चाहते हैं, देते आ रहे हैं, देते रहेंगे। हम क्या, हमारी नस्लें भी टैक्स देती रहेंगी इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सालिमत के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए। लेकिन ये जबरी भत्ता ना हम देंगे, ना किसी तौर हमारा कोई साथी देगा। ये टैक्स हम किसी कीमत पे नहीं देंगे, इसके लिए हर हद तक जाएंगे। बताएं कि पूरा पाकिस्तान सराफा एहतजाज है, हर जगह एहतजाज हो रहा है, क्या वज़ीर सिंध को, हुकूमत के लोगों को अभी तक नहीं पता कि क्या हो रहा है, लोग क्यों परेशान? वो दुनिया को पता है लेकिन इन्हें क्यों नहीं पता अभी तक, आराम से बैठे हुए? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट अलमिया है कि हुकूमत में जो भी हो, इक़्तिदार में जो भी हो, 14 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी है, जो इस शहर के बल्दियाती उमूर का हाल है, जो सड़कें, जो ड्रेनेज, जो नाले, जो कुछ है, जो एक मामूली सी बारिश जिस तरीके से कीमती इंसानी जानों को निगल लेती है, तो मैं बस अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, इन साहिब इक़्तिदार लोगों को भी हिदायत दे कि ये अपनी आवाम का, अपनी रियाया का किसी तौर एहसास करें और वो अरबों रुपए का जो टैक्स ना सिर्फ ये कि जमा हो रहा है बल्कि ख़र्च भी हो रहा है, तो वो जमाशुदा टैक्स कराची में कहीं नज़र आए। ये कराची की 3 करोड़ आवाम ये महसूस करें कि हाँ जी, ये सड़क बनी है, ये ड्रेनेज का मसला हल हुआ, ये सीवरेज का मसला हल हुआ। बदकिस्मती से अब तक तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि काश वो दिन आए कि हम ये महसूस करें कि हाँ जी, शहर पे कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन अख्तर साहब, ये सिंध गवर्नमेंट का मसला है। तमाम पार्टियाँ इस कराची में करती कि कराची मेरा है। इलेक्शन का जब मसला आता है और जब कोई काम का मसला आता है तो हर पार्टी अपना पल्लू झाड़ती है और कहती है कि कराची के लोग जाते। लोग क्या मैसेज देंगे हुक्मरानों को जो अपना पल्लू झाड़ दें? देखें, हुक्मरानों से पहले मैं अवामुन नास को ये मैसेज दूंगा कि जागे, देखें कि कहाँ खड़े हुए हैं और जब भी वोट दें, मैं किसी हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि फ़ला आदमी को या फ़ला पार्टी को वोट दें, लेकिन खुदा के वास्ते अपने आप को वोट दें, अपनी नस्लों को वोट दें, अपने मसाइल के हल के लिए वोट दें, अपने शऊर को, अपने एहसास को, अपने ज़मीर को जगाते हुए वोट दें। और
अज़्म और इस हौसले और इस उम्मीद के साथ वोट दें कि आपका वोट बेहद कीमती है। आपके वोट का इस्तेमाल जो है इस शहर पे मुस्बत तौर पे उसके सम्राट इस शहर को हासिल करने चाहिए। आप एहतजाज भी कर रहे हैं पीर को, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग आपके हुकूमत से मिलकर एक सौदा कर लें और आप लोग अपने नारे लगाते रहें और उसके बाद फिर आपको फिर भुगतना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं? देखिए, मसला ये कुछ लोगों का नहीं है, ये ना सैकड़ों लोगों का मसला है, ना हज़ारों लोगों का मसला है कि इन हज़ारों लोगों में से चंद लोग या कोई ग्रुप गवर्नमेंट के साथ अलाइंस कर ले। ये मसला कराची के एक एक ताजिर, एक एक दुकानदार का, चाहे वो पंचर वाला हो, चाहे वो पान के केबिन वाला हो, चाहे छोटे से छोटा दुकानदार हो, हर एक का मसला है। तो अगर किसी भी सतह पे कोई भी इस मामले को आउट ऑफ द वे मेरिट के अगेंस्ट सेटल करता भी है तो अवामुन्नास का एक समंदर होगा, दुकानदारों की एक वसी तादाद है जो किसी हालत में किसी कीमत पे एट एनी कॉस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो रिटेलिएट करेगी और हम उसके साथ हैं। लेकिन अख्तर भाई, इससे पहले भी आपने देखा कोरोना के अंदर सीएम से मिलने के लिए जाते थे, गवर्नर से मिलने के लिए जाते, उसके बाद बैठ के एक मुज़ाकरात होती है, उसके बाद आ जाते हैं, फिर आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है, छोटे दुकानदारों को, उसके बाद उनका अपना मसला सोल्व हो जाता है, लोग फिर वही तड़पते रहते हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आखिर? देखिए, मैं आखिरी मैसेज उन लोगों को ही दूंगा कि वैसे तो इस वक्त सबसे इस टैक्स के हवाले से कराची की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये कि कराची की तमाम एसोसिएशंस, कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स, कराची के वो तमाम ताजिर रहनुमा जो रहनुमा हैं भी या रहनुमा होने के दावेदार भी हैं या एक दूसरे से मुखासमत और महाज़ाराई जिनकी एक तवील अरसे से चली आ रही है, लेकिन इस टैक्स के हवाले से यकज़बान होकर मुकम्मल यकजहती का इज़हार कर रहे हैं और सबकी मुतफ़क्का राय ये है कि इस हवाले से एक फ़ैसला करेंगे, मिल के करेंगे। और काबिल इत्मीनान बात यह है कि सब एक दूसरे को रिस्पेक्टेबली एकमोडेट कर रहे हैं और मैं उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह सब एक दूसरे को रेस्पेक्टेबली एकमोडेट करते हुए इसका कोई काबिल अमल हल निकाल लेंगे। दुकानदारों के लिए मैं देखता रहता हूँ कि हर चीज़ में आप आगे आते हैं, तो क्या आपने किसी हुक्मरान से बात करने की कोशिश की? कोई बात हुई आपकी कभी? देखिए, कराची का इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया यह है कि 2018 के इंतखाबात में ऑल ऑफ द सडन एक बिल्कुल नया अनएक्सपेक्टेड मैंडेट जो है वो कराची ने दिया और इस यकीन, इस उम्मीद के साथ दिया, वो आपको भी पता है कि तब्दीली। लेकिन बदकिस्मती कराची की ये है कि कराची के अवाम ने जिनको मैंडेट दिया था उनका कुछ पता ही नहीं है कि वो MNA कहाँ है, वो MPA कहाँ है, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब ये कराची के अवाम को सोचना पड़ेगा। बल्दियाती इंतखाबात बहुत करीब हैं, मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द हो जाएं। कराची के अवाम को सोचना पड़ेगा और कराची के अवाम को अपने शऊर को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा मैंडेट देना पड़ेगा जिससे कि वो अपने मसाइल को हल करा सकें। नाज़रीन, ये थे हैदरी के HMM के ज़िम्मेदारान जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि अब कराची की आवाम को सोचना है कि किसे लाना है, किसे नहीं लाना है, कौन कराची की बागडोर संभालेगा, कौन फ़ैसला करेगा, इसका फ़ैसला आवाम करेगी आने वाले दिनों में, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो या वफाकी इलेक्शन हो या सूबाई हो, इसका फ़ैसला आपने करना है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।